ओम शांति। ऐसे कितने भाई बहने हैं जिन्होंने निवृत्त जी के को देखा है। हम्म, काफी है। तो देखना, मिलना, और अपना मन बनाना के प्रति, वो हमने तो निर्वैर भाई को 61 में पहली पहली बार मिले थे। हमें ज्ञान में आए हुए मात्र 6 महीने हुए थे। वो कम से कम 3-4 साल पहले सारा परिचय हुआ। उन्होंने नौकरी छोड़ करके श्याम में आए थे, क्योंकि बाबा ने, जैसे हम मिले, बाबा ने कहा नौकरी नहीं छोड़नी आपको। उससे कहा नौकरी छोड़ो। मैं जो कहा नौकरी छोड़ो, कहते नहीं छोड़नी है। तो देखा जाए, जब उससे पूछ लिया तो बंधन नहीं है, नहीं तो फिर क्या करना है, निबंधन होकर के सेवा करो। तब तक सिवाय 2-3 भाइयों के समर्पित भाई नहीं था। और वो 2-3 जो थे, वो गवर्नमेंट से कंसल्ट करनी है, बात करनी है, इसी प्रकार की, वो नहीं कर सकते थे। इनको फिर अंदर रहने के लिए ही कहा गया, और ये जग में अंदर रहने गए। ऑफिस बनाया गया, खास बैठाया गया। अस्पताल बनाने के निमित्त निवृत्त जी हैं। ऐसी घटनाएं घटी 1-2 पेशेंट स्थिति ऐसी हो गई थी कि अहमदाबाद पहुंचेंगे या नहीं। तो किसी ने कहीं ने कहा कि अपने आप बनाओ। इन्हीं ने ये जमीन दी, मामूली पैसे लिए। तो देखा जाए तो इनका दया भावना पहले से ही थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसने गलती बहुत बड़ी की है, उसको जग से निकाल भी दिया, लेकिन यज्ञ के नियम उसूल एक तरफ और उनका ओरिजिनल संस्कार एक तरफ। ये कहा गया, इसको यज्ञ से निकाल दिया गया है। उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने दिल से अब तक नहीं निकाला है। इतने समय की सेवा बोलती है। जब मैं समझूंगा कि वास्तव में वो अपराधी है, तो मैं अपने आप को नहीं बुलाऊंगा। यहाँ तक उन्होंने कहा, अगर यज्ञ नहीं कहे करेगा तो मैं उसे अपने कमरे में ही सुलाऊंगा। उनका रहा है ये कि हमें उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो कैसे हम
कर सकते हैं, काम ये बीमारी भी अनेक प्रकार की थी। एक एक महीना रहे हैं वो अस्पताल, क्या क्या बार बार जाना आना हुआ। उनकी स्थिति मजबूत थी, इतनी मजबूत थी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है और वो आगे प्रोग्राम था, उसके लिए आगे डॉक्टर जो हैं हमारे यहाँ के ग्लोबल के, उन्होंने कहा इसको उठाओ। जबरदस्ती उठाया गया, भेजा गया वहाँ। मतलब सेवा जो है वो इतनी मन में समाई हुई थी, बैठ सकते नहीं थे। अस्पताल में भी ज्ञान सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अभी भी गए थे, 2-3 ऐसी बातें थी, बड़ा जरूरी था। कई बार ऐसे ऐसे मौके आए, यानी अगर कोई बीमार है, कोई ऐसा है, गाड़ी मंगाओ भेजो। सोचा ही नहीं है कि अहमदाबाद जाना आना कितना रहता है। ओरिजिनल संस्कार क्षमा करने के और बाबा के वचन को पालन करने के थे। ऐसे ऐसे उन्होंने क्षमा कर दिया जो क्षमा काल थे ही नहीं, संस्कार था ओरिजिनल। ऊपर से बाबा भी कहते हैं, तो उन्होंने बाबा को वास्तविक रूप में समझा और उसी अनुसार उनको अपनाया और अपने आत्मा के अंदर बात किया, उसको आत्मसात किया। कई बार यज्ञ का कोई भी कार्य हो, वैर भाई पूरा हाथ देते थे उसको। इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अस्पताल और नीचे प्रशांति मन में बनाने की बात पक्की हो गई है। अस्पताल बहुत अच्छी हाई लेवल पे था, बनने जा रहा है। सब एक तरफ, इंजीनियर जी एक तरफ। मीटिंग में उन्होंने कहा अस्पताल तो बनेगा ही। फिर सबने महसूस किया वास्तविकता है। इकोनॉमिकल बात थी, वही उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने कहा कि पास हुआ है तो करना ही है। उन्होंने बॉम्बे में साइन, 1-2 भाइयों को फोन किया, वहाँ से अरेंजमेंट पैसे का हो गया। और जितने काम ऑफिशियल हैं उनकी इतनी अप्रोच थी कि गए, उसके लिए मना नहीं किया किसी ने। तरीका था बोलने का, समझने का, काम करने का। बाबा कहता है संपूर्ण होकर ही आना है। जगदीश भाई के लिए भी बाबा ने कहा था बिफोर टाइम आगे हो, जल्दी आगे हो। तो इनके लिए भी बाबा ने कहा जो काम बाबा ने दिया हुआ है वो तो नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे ने जो किया है
कि दूसरे किसी ने नहीं किया है, क्योंकि सेवा भावना अलग प्रकार की थी। वो एक बार की बात है, किसी बात में थोड़ा सा हमारा उनका वो नहीं था, मैंने ऐसा महसूस करा है उनको कि मुझे आपसे इस बात में नाराजगी है। मेरे अंदर नाराजगी महसूस की मैंने, लेकिन हम भट्टी में गए थे, ऐसी बात होगी कि ये इन्होंने मुझे उठाया भट्टी से, पता करो ठीक हो, ठीक नहीं हो मुझे पता है। एम्बेसडर गाड़ी थी, एम्बेसडर उठाया और वहाँ ले गए। दो व्यक्ति में से मुझसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो बाबा का ज्ञान है हमारे अंदर, मतलब उनके मेरे अंदर आई, उनमें नहीं आई। ऐसे ही किसी बात में सहमति नहीं है, ज़्यादातर भाइयों को उन्होंने ऐसा होते हुए भी और प्यार स्नेह नहीं। कोई भी जाता था उनके पास में तो पूछते थे ज्ञान में कब से हो, ये जो धारणा है वो कहाँ पर आई है। डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बेड रेस्ट ही करना है। उन्होंने अपने कमरे के बराबर में, तो चैम्बर कहते हैं, एक कमरा बनवा लिया, उसी से बना हुआ था, बना दिया उसको, कहा इसमें एक बेड कम रेस्ट नहीं, इतना ऐसा वो हो जो मैं आराम से बैठ सकूं, क्योंकि कोई भी मिलने आएगा वो हम न मिले अच्छा नहीं होगा, मैं कमरे में बेड रेस्ट नहीं करूँगा। समाचार आया, नाना भाई मिलने आया आपसे, तो कहो 5-10 मिनट ठहरे, तब तक वो रहते थे अपने वहाँ टोली बजा रखते वहाँ पे करते थे। टोली है, लिटरेचर है, मतलब ये है कि बाबा का बच्चा ऐसा था जो आबू में और आबू के बाहर भी उनकी ये सारी बातें महसूस की जाती थी। सचमुच इसने ज्ञान सुना है। कई बातें ऐसी आई कि इनको संस्कार न किया जाए, उन्होंने कहा नहीं, संस्कार ही होगा, सुंदर ही होगा, सुंदर किया गया। मेहर जी को ये बात तो उसमें जाना जाता है कि वो बाबा के हमारा निकले हुए पॉइंट्स को अपने ही नहीं संस्था में लागू करने और कराने के लिए तैयार रहते थे। मीटिंग हुआ करती है हमारी साल में एक बार, वहाँ 3 भाई बैठते थे, ये बैठ जी, रमेश भाई और रईस भाई, बाद में ब्रजमन जी बैठे, सब जो कोई रखा है प्रश्न सब उससे मुँह लगा दी। इन्होंने कहा मैं सहमत नहीं, समझा हुआ तो पास नहीं होगी, नहीं बनेगी, लेकिन इंडिविजुअल भाइयों ने समझाया, बताया, उनका सबकी बात सहमत है, ये होगा।
ये ना रेलवे का अपना प्लेटफॉर्म है, वो बनाया गया। आपको पता है मेरे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन आबू रोड पर हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। हाँ, आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो। वो पैसा पैसा हम लगाएंगे, और उसको गवर्नमेंट ने पास किया। ये नियम ही नहीं है। आबू रोड स्टेशन पर एक बनाया हुआ ऑफिस बनना, क्या ये संभव है कि रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप के जो वो है वहाँ पर तो कोई बाहर का बंदे वहाँ ऑफिस पैदा कमाइश सरकार ने एनजीओ हमारी संस्था भी एनजीओ के प्रकार से है, उसको दिया है, जहाँ वो सुबह शाम तक रात तक सेवा करते हैं। उठा सवाल ब्रह्मा को क्यों दिया गया? उनको बताया गया कि साल में इतने लाख लोग आए, इतने आके किया। कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा कि किसी संस्था में छोटा सा स्थान तो वो दिया गया। और भी कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो उन्होंने दिलाई, बदन के बड़े पक्के, और जो कोई भी बात उसके समझ। तो हम आज अपने वरिष्ठ भ्राता नव्या जी को चित्र से हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि।